24 मई से पहले हो सकता है आपका बच्चा सुसाइड कर ले, क्योंकि वो आपका 25-50 लाख रुपए बर्बाद कर चुका हो। आज रामनवमी के बाद दशमी है। आज से राक्षस मुहूर्त शुरू हो रहा है, 24 मई तक चलेगा। 24 मई में कितने दिन समय है? अभी तो मार्च ख़त्म होना है, पूरा अप्रैल है, पूरा मई है। ये राक्षस मुहूर्त में बहुत सोच समझ करके बच्चों के पूरे एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गए हों, जब स्कूलें फ्री हों, लोगों के पास पर्याप्त समय हो, मौसम की सही जानकारी हो, इस बीच में IPL का माहौल शुरू हो गया। आज से IPL क्रिकेट मैच 2020 स्टार्ट है। अब 2 महीने तक लगातार ये IPL के मैच चलेंगे। अभी आप देख रहे थे कुछ दिन पहले ईरान और भारत के युद्ध को लेकर के, अमेरिका के युद्ध को लेकर के, इसके बीच में किसी को पता भी नहीं चला और 5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स भारत के अंदर सर्कुलेट हो गई है। अब ये लगातार सर्कुलेट होगी। गर्भ निरोधक गोलियां सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 महीनों में बिकेंगी। यही वो 2 महीने हैं जिन 2 महीनों में रूप, रुपया और रौब का ज़बरदस्त कारोबार होगा। इन्हीं 2 महीनों में भारत की हर गली में 16 साल से लेकर के और 40 साल तक के, 45 साल तक के लोग जुआ खेलेंगे और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। कैसा दुर्दांत राक्षस योग! सरकार खुद इसमें शामिल है, वह भी इसका आयोजन करके और टीनेजर्स बच्चों को बर्बादी के रास्ते पर खड़ा कर रही है। इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। इस बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हर बाल पर एक शॉट होगा, हर बाल पर आप पैसा लगाएंगे। कभी न्यूजीलैंड पर लगाएंगे, कभी वेस्ट इंडीज़ पर लगाएंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया पर लगाएंगे, कभी साउथ अफ्रीका पर लगाएंगे। 20-22 ऐसे जोड़े बनकर के तैयार हैं। अपना अपना आप हीरो सेलेक्ट करेंगे। वो हीरो जिसके ऊपर आप जुआ खेलेंगे और धनाढ्य संपन्न लोगों का पैसा बर्बादी के रास्ते पर घुसता चला जाएगा। अभी कल परसों ही सुना था, राजस्थान रॉयल्स की एक टीम को 15,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। आप कभी सोचिए 15,000 करोड़ रुपए से कितनी बड़ी इंडस्ट्री चालू की जा सकती है। लेकिन मैच के लिए खरीदा है। अब ये मैच खेलेंगे, ऐसी एक कंपनी है, ऐसी कितनी टीमें खरीदी गई हैं। कितना बड़ा कारोबार होना है सिगरेट का, कितना बड़ा कारोबार गुटखे का, कितना बड़ा कारोबार इसी से जुड़ा हुआ शराब का, शबाब का, कबाब का। ये सारे कारोबार इसमें लोग घुसते चले जाएंगे और अच्छे घरों के लड़कों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। गुरुवर कहते थे, किसी भी चीज़ का वातावरण बना दीजिए। वातावरण विचार पैदा करता है, विचार से आदमी उसको आचार में इम्प्लीमेंट करने लगता है। दिमाग में आएगी तो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जब हर गली, हर मोहल्ले पर एक IPL का बोर्ड लगा होगा, लगातार जियो हॉटस्टार जैसे न्यूज़ चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको 24 घंटे रिले दिखा रहे होंगे। आपके बच्चे का जो फोकस है पढ़ाई का, वो पढ़ाई का पूरा फोकस डिस्टर्ब होगा। बच्चा IPL में पैसा लगाएगा। यही राक्षस योग का समय है, आज से शुरू हो गया है। सबको चाहत है इस बात की कि जल्दी से पैसा हाथ में आ जाए। आदमी सोचता है कि फलानी कंपनी का वो जो ओपनर बैट्समैन है वो अच्छा बैटिंग करता है, उसको जिता दिया जाएगा। लेकिन आपसे ज़्यादा भी MBA मनी माइंडेड लोग हैं जिनको पहले से वो प्री डिसाइड कर देते हैं कि तुमको तीसरी गेंद में आउट हो जाना है। आउट होने के भी पैसे मिलते हैं उनको और छक्के मारने के भी मिलते हैं।
झूठे छक्के पड़ेंगे और यहाँ पर लोग सही में छक्के बनेंगे। वहाँ झूठा छक्का मारेंगे। हर बॉल पहले से फिक्स है, हर 4-5 सेकेंड का अंतर होता है रिले कास्टिंग में और वहाँ पर प्लेग्राउंड में खेले जाने वाले मैच में। अगर 10 सेकेंड का भी अंतर रहा तो 10 सेकेंड में हर बॉल पर 25-25 हज़ार करोड़ रुपए का गेम होगा। पूरी की पूरी इकोनॉमी इतनी डिस्टर्ब होगी। यही वो समय होगा कि 24 मई से पहले हो सकता है आपका बच्चा सुसाइड कर ले, क्योंकि वो आपका 25-50 लाख रुपए बर्बाद कर चुका होगा, मार्केट से उधारी ले चुका होगा। यही वो समय है जब बच्चे साहूकारों से 3%, 5% और 10% में पैसा उठाएंगे। 24 मई के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे बच्चे ने 2 करोड़ रुपए का जुआ खेल लिया है। अब क्या करें महाराज? इसी 2 करोड़ के जुआ खेलने के बाद आप आज अपने मकान में रह रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे और बेटियों को लाइन अप नहीं किया, तो हो सकता है 24 मई के बाद आप किराए के मकान में भी दिखें। क्या करें महाराज? पुत्र मोह के कारण क्या बच्चे को मर जाने देते? मकान बेचा, दादा गुंडे लोगों का पैसा चुकाया, किराए के दुकान में मकान में आप आ जाएंगे। ऐसा दुर्दांत राक्षस योग बना है। इसमें सुनने वाला हर शख्स शामिल है। मेरे प्रवचन का प्रमोशन वर्ल्ड वाइड नहीं हो सकता। वर्ल्ड वाइड प्रमोशन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए होता है, पावर्टी चाहिए होती है। लेकिन मिथ्या दृष्टियों की पावर्टी बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ पर लोग लगातार महीनों से प्रमोशन कर रहे होंगे, महीनों से हर गेंद, हर बॉल, हर टीम की आपको जानकारी हो रही होगी। आपके मोबाइल सेटअप पर लगातार नई नई टीमों की जानकारियाँ दी जा रही होंगी। अब इसी खेल में पूरा गेम होना है। अब इसी में आप भी धीरे से, ना चाहते हुए भी, जैसे बारिश होती है तो आदमी भीग जाता है, थोड़ा बहुत छींटे कपड़े पर पड़ ही जाते हैं। आपके भी पड़ेंगे। आपका बच्चा भी सिगरेट स्मोकिंग को सीखेगा। इसी आईपीएल का सहारा लेकर के सबसे बड़ा ड्रग्स का खेल होता है। आईपीएल का खेल तो होता ही है, ड्रग्स का भी सबसे बड़ा कारोबार इसी समय होता है। गोवा के पोर्ट पर अभी तो देखिए ना आपने धुरंधर, कहाँ से कैसा ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ से माल आता है ना? वैसे ही बिल्कुल एक्चुअल सिस्टम पे माल आएगा। और जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों का विजिट करने के लिए, जब आईपीएल देखने आप लाइव जाएंगे, तो वहाँ पर छोटी छोटी पुड़ियों में आपको हॉकर्स लोग सब देंगे, आप उसका आनंद ले रहे होंगे। लेकिन जब बच्चे की शादी हो जाती है और लास्ट में पिता के दिमाग में सिर्फ लोगों के पैसा चुकाने का दिमाग बसता है, इसके भी देने हैं, इसके भी देने हैं, इसके भी देने हैं। यही 24 मई के बाद आप में से कई लोग दिवालिया हो चुके होंगे। इसी 24 मई 2 महीना बहुत ज़्यादा खतरनाक माहौल लेकर के पैदा हुआ, क्योंकि आईपीएल का राक्षस योग बन गया। एक बार बन गया हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, पिछली बार भी आपने पैसा लगाया होगा। इसमें धीरे धीरे आपके मन विज्ञान को समझ करके वो धीरे से भारत पाकिस्तान का एक मैच रखेंगे। उस मैच की हर बाल भारतीयों और पाकिस्तानियों का पैसा बर्बाद करेगी। पैसा सेंट्रलाइज होता चला जाएगा। कोई 5,000 लगाएगा, कोई 10,000 लगाएगा, कोई 16,000 लगाएगा, कोई 32 लगाएगा, कोई 50,000 लगाएगा, कोई 1 लाख रुपए लगाएगा। लोग लगातार पैसे का जुआ खेलते रहेंगे, लोग बर्बाद होते रहेंगे। उसमें आपका बच्चा भी शामिल होगा कि नहीं? आप भी मन बना रहे होंगे, महाराज इस बार सोचा है कि आईपीएल में एक बार हम भी दांव आजमा के देखें। लेकिन आप जैसे छोटे छोटे कम दिमाग के लोग दांव आजमा नहीं सकते। दांव तो बड़े लोग आजमा रहे हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनियों के लाखों करोड़ रुपए इसमें फंसे हैं, विल्स कंपनी का सिगरेट का पैसा फंसा है, आईटीसी का फंसा है, इसके बाद दूसरी वॉल्किंसन वाउ कंपनी का जब पैसा लगा हुआ हो, तब आप क्या सोचते हैं? आप इतने बड़े कमाने वाले लोगों से पैसा कमा लेंगे? आप एक दिन 2,000 रुपये कमा भी लेंगे, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल तय बात है कि ये क्रिकेट के पीछे जो जुए का कारोबार है, क्रिकेट के पीछे जो शराब का कारोबार है, सिगरेट का कारोबार है, गुटखे का कारोबार है,
क्रिकेट के पीछे ये जो ड्रग्स का कारोबार है, ये कारोबार की आंच आपके जवान पुत्र के ऊपर भी आने वाली है। जब आपका जवान पुत्र है, हो सकता है आप संयमी हो, अनुव्रती हो, महाव्रती का परिवार हो, लेकिन आपको धीरे से पता चले अरे यार कुछ नहीं, 200 लगाए थे 400 हो गए, दूसरे दिन 2000 लगाए और उसी दिन पूरा पैसा गायब हो गया। कितनी मुश्किल से इंसान पैसा कमाता है, वो किसी शुभोपयोग में तो लगा नहीं पाता है, लेकिन जब आईपीएल जैसे बड़े बड़े गेम सरकार खुद स्टार्ट करती है, आप देख लीजिए ये आईपीएल गेम जो है वो सरकार की सहमति के साथ हो रहा है। सरकार खुद चाहती है तुम जुआ खेलो और आप भी चाहते हैं कि हम जुआ खेलें। जैन शासन में सूत्र है, मिथ्या दर्शना आवृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंद हेतवा। मिथ्या दर्शन मोह की ऐसी स्थिति सामने खड़ी कर दी है, आप सत्य देख नहीं पाएंगे, आप अपना पूरा टाइम वेस्ट करेंगे, आपको इसकी लत लगेगी, आप इससे अपना फोकस यहाँ से वहाँ घुसाएंगे, आपका हेल्थ इशू बनेगा, आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होगा, इन सब चीज़ों में रॉसमेंट होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि 24 मई से पहले हो सकता है आपका जवान बच्चा आत्महत्या कर ले। मुझे आज तक ये क्रिकेट न सुहाया, एक दिन न सुहाया। हम हमेशा कहते थे मूर्खों का खेल है, 12 लोग दौड़ते हैं, एक आदमी फेंकता है और पूरी दुनिया बेवकूफ़ बनकर के उस गेम को देखती रहती, कुछ नहीं मिलता। जितने भी इमोशंस हैं वो सारे के सारे इसी आईपीएल में डेड हो जाएंगे। उसमें आपका पति भी शामिल हो सकता है और पत्नी भी। तो क्या करें महाराज, माहौल तो बन ही गया है, सामने वालों ने बड़ा ज़बरदस्त बनाया है, हर घर तक इसकी धमक है, हर जात में हर कौम में इसकी धमक है। हर धमक में जाने वाला व्यक्ति जब इसमें पैसा लगाएगा, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। भारत को 5 साल तक खाने पीने के लिए जितना धन चाहिए उतने की तो सिर्फ ड्रग्स बिक जाने वाली है, सिर्फ ड्रग्स बिकेगी उतने की, उसमें भी आपका पैसा लगेगा। दुनिया में कहीं भी हिंसा हो, कहीं भी झूठ बोला जाए, कहीं भी चोरी हो, कहीं पर भी अपराध हो, कहीं भी आगजनी हो, उसका फ़र्क आपकी जेब पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। ऑटोमेटिकली आपकी दाल 2 रुपये किलो तेज़ हो जाएगी। यही सटोरिये हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों के बाउंस शेयर होते हैं, ये अचानक अपना शेयर नीचे गिराएंगे, पैसा निकाल लेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। हर हाल में आपको परेशान होना है। आप किसी भी तरीके से अपनी कमाई को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो बस उस संवाद के साथ कि आप अपने घर के अंदर रूल्स पैदा करिए। घर में कोई भी आईपीएल नहीं देखेगा। पति दुकान में बैठा है, कोई काम नहीं है तो मैच देख रहा है, ध्यान रखिएगा वो जितना कमा नहीं रहा है उतना उस लत के एडिक्शन में गंवा देगा। 2000 रुपये दिन भर में कमाता, 15,000 का जुआ खेल गया, फिर हाथ मलता रहा। इसमें अवसाद होता है, आपको अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये बात भी धर्म है, क्योंकि आचार्य श्री जी कहते थे उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी कार्य की सिद्धि में आवश्यक होती है बेटा। ये अपाय है, किस चीज़ से दूर रहना है यही हमको नहीं पता। हम अपना माइंड सेट ना कर पाए, अपने बच्चे का माइंड सेट ना कर पाएँ, अपने फैमिली मेम्बर्स का माइंड सेट ना कर पाएँ और लगातार लगे रहें, तो वो टीनेजर्स के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो तो लगातार जुआ खेलेंगे, जाएंगे, वो खुद कहेंगे बड़े उससे, अरे गजब का कंसर्ट है, बगल में ही ग्राउंड है, यहाँ पे चलो, 5-5 हज़ार के टिकट लेकर के जाएंगे, वहाँ पर आप पॉपकॉर्न खाएंगे 800 रुपये का। सोचिए इससे आपको क्या मिलेगा। महाराज दुनिया में आए हैं तो मस्ती करके निकल लो, ऐसा नहीं। गंभीरता से सोचिएगा इस बात को। ईसाइयों से वो बात आपको भी समझनी है कि वो कैसे अपने शासन का प्रभाव पूरे विश्व में फैला रहे हैं। पूरे विश्व में आप जैन शासन का प्रभाव फैलाने के लिए क्या करते हैं बताइए? कुछ नहीं करते। कुछ लोग थे जिन्होंने शासन की प्रभावना हो इसलिए ये टेंट लगा दिया। एक आध कोई पुण्यार्जक होना चाहिए कि जो ये कहे कि हमारी तरफ से जब तक मुनिराज होंगे तब तक निःशुल्क नाश्ते की व्यवस्था है। क्यों? शासन की प्रभावना धीरे धीरे फैलती है। घर के लोग भी सोचते होंगे चलो वहीं पे पोहा खा लेंगे, वहीं महाराज जी का प्रवचन सुन लेंगे। ये भी जरूरी है। शिक्षा भी शासन की प्रभावना में बहुत जरूरी है।
अर्थ का विनियोग करना भी जरूरी है, दान देना जरूरी है, तब शासन फैलता है। जिनेंद्र भगवान के शासन को फैलाने के लिए, अजैनों को अहिंसा का मार्ग दिखाने के लिए वहां पर लोग मेहनत कर रहे हैं। आपके यहां तो कम हो रहा है, ईसाइयों में ज्यादा हो रहा है। बताओ, उनके ईसा मसीह को पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता? बताइए, 100 देश हैं ईसाइयों के, उनकी ईसा मसीह को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। आप भी प्रभावित हैं, आप भी अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल में ही भेजते हैं। महाराज, एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बात एजुकेशन स्टैंडर्ड की नहीं है, बात है प्रभाव छोड़ने की, कि उन्होंने अपने प्रभु का प्रभाव आपके दिमाग तक उतार दिया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, ये तो आप जानते हैं, रविवार सोमवार नहीं जानते। चैत, बैसाख, आषाढ़, भादो, क्वार, कार्तिक नहीं जानते। कार्तिक का महीना कौन सा होता है तो पूछ ले तो समझ में ना आएगा। अभी कौन सा महीना चल रहा है? बैसाख, इसके बाद कौन सा आएगा? जेठ आएगा, बैसाख आएगा। बैसाख पहले आता कि जेठ पहले आता? नहीं पता महाराज। अपनी संस्कृति को तो नहीं जानते, लेकिन उनकी संस्कृति को बहुत अच्छे से जानते हैं। जनवरी, फरवरी उनके संतों के नाम पे बनी, वो तो समझते हैं, लेकिन अपने यहाँ क्या बना ये नहीं समझते। माघ का महीना निकल गया महाराज। माघ कब निकला महाराज? कब होता है माघ? फिर शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, ये आप नहीं जानते। लेकिन उन्होंने अपने धर्म का जबरदस्त प्रभाव छोड़ा, पूरी दुनिया पर छोड़ा है। हर आदमी उससे प्रभावित है, आप भी, पूरा विश्व। लेकिन आपके भगवान से बहुत कम लोग प्रभावित हैं, आप स्वयं प्रभावित नहीं है। हमारे यहाँ का मास्टर रूल था कि हमारे यहाँ बचपन से बच्चों को सिखाया जाता था इन 5 चीज़ों से दूर रहने की कला। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन ही नहीं, मिथ्या दर्शन के साथ मिथ्या दृष्टि से भी दूर रहने की कला। घर के अंदर थे तो माँ और पिताजी ने पहले ही कह दिया था, जो भी व्यक्ति मांस खाता होगा, एक भी दोस्त बना तो ध्यान रखना घर के अंदर रोटी मुश्किल है। तो घर के अंदर जब स्कूल जाते थे तो पहले पूछ लेते थे बच्चे, तुम अंडा खाते हो? हाँ खाते हैं, हमारे घर में अंडा खाया जाता है। तो पहले से धारणा पक्की हो गई, जो अंडा खाता है उसको अपना दोस्त नहीं बनाना। महाराज, आजकल का तो ज़माना सिविलाइजेशन का है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि वही लोग जिसको आप मांसाहारी लोगों का अपना दोस्त बना लीजिए, धीरे धीरे दोस्त आपकी गाड़ी में बैठेगा, फिर घर आएगा, फिर आपकी लाड़ी में बैठेगा, फिर वही दोस्त आपके घर के अंदर घुस करके, भाभी जी घर पर हैं कि नहीं, वहाँ पर आ गए, अब भैया गए हैं बाहर, फिर भाभी से संवाद बनेगा। मैरिटिकल अफेयर्स को इसी तरीके से बढ़ावा मिलता है बंधुओं। ये भी अपाय है, और इस अपाय को जानना भी जरूरी है कि हमारे दोस्त की मर्यादा हमारे घर में कहाँ तक होगी। बहुत अच्छा होता था पहले, घर के अंदर एक बूढ़ा काका काम करता रहता था, महिलाओं को परमिशन नॉट अलाउ, बैठक बाहर होती थी, दोस्त आया तो वहीं के वहीं उसको बैठक में बैठाया, वहीं से रामू काका से चाय बुलवाई, चाय पिलाया, यहीं कहीं निकल लो, फैमिली मेंबर से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप आज बताइए कि आपके फैमिली मेंबर्स में जो खास हैं उसमें से कितने लोग मांसाहारी हैं, कितने मित्र आपके नीच कुल के हैं। कभी आप उनके घर के अंदर खाने जाते होंगे, कभी वो आपके घर के अंदर खाने आते होंगे। हमारे यहाँ परंपरा थी, चीनी मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे नीच जात के लोगों के लिए। नीच जात का आदमी है, मांस खाता है, शराब पीता है, कभी गलती से घर में किसी कारण से आ गया तो उसको चीनी मिट्टी और कांच के बर्तन में पीने को दे दिया, ले भैया। और वहीं के वहीं कुछ नीच तो ऐसे होते थे कि वो जानते थे कि जैनी हमारी गिलास भी नहीं उठाएंगे, तो वहीं के वहीं वो धो करके गिलास उल्टी रख देते थे। पहले का ज़माना था। आज आप महाराज जी ऊंच नीच की बात नहीं कर सकते, मैं आज ऊंच नीच की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ऊंचे लोगों को ऊंची पसंद दिखा सकता हूँ। माणिकचंद नहीं, ऊंचे लोग ऊंची पसंद वो नहीं, ऊंचे लोग हैं तो ऊंची पसंद रखिए। ये जुआ, सट्टा, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, ये नीची पसंद वाला काम। बात करनी थी भगवान वर्धमान स्वामी की देशना की, उनके जन्म कल्याणक महोत्सव की, लेकिन उठने वाला था तो एक बच्चा आकर के बोलता है, महाराज आज से IPL शुरू हो गया है, 24 मई तक चलेगा। हमने कहा जब बता ही दिया है तो फिर मैंने अपने आप से खुद से कहा, नियति चाहती है कि IPL के ऊपर आप एक बार बोल दीजिए। इसलिए वो हमारे कान तक संकेत दे गया कि IPL शुरू हो गया। मैं पेपर पढ़ता नहीं, मुझे पेपर पढ़ने की आदत नहीं, मुझे दिखाई देता नहीं, सिर्फ सुनाई देता है। उसने बताया, मैंने आपको आकर के कह दिया
आपको अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको गंभीरता से लीजिएगा बंधुओं। ये जितने भी जेएनयू के धनाढ़ घर के लोग हैं ना, ये सब अंदर से अंदर झूठ पे झूठ बोलने वाले घोटालेबाज हैं। ये यहाँ पर इतनी अच्छी मुंडी हिलाएंगे और बाहर जाकर ये खुद 200 रुपये का जुआ खेल लेंगे। आज नहीं तो कल खेल लेंगे, कल नहीं तो परसों खेल लेंगे, किसी एक की बॉल में खेल लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक भी अगर बॉल आपने जुए में खेली है, उत्थान हो या पतन, एक कदम आगे बढ़ाइए, फिर सब सरल लगने लगता है। फिर लगता है कि अरे हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप कह सकते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है यही लाखों करोड़ रुपए से आपके देश को मारने के लिए बम बनाया जाए, आतंकवादी भेजे जाएं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स चलें, क्योंकि एक दूसरे से ज़बरदस्त कनेक्शन है। जब आप इराक, ईरान, सीरिया के बारे में दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं, तब आपको ये चीज़ भी सीखनी चाहिए कि इसकी गंध हमारे ही मोहल्ले से होकर के गुजरती है। और अगर आप इस बात को नहीं देख पा रहे हैं, तभी आपकी आंख में बहुत गहरी पट्टी बंधी है। मिथ्या दर्शन परेशान कर रहा है, अविरति परेशान कर रही है। प्रमादी हैं आप जैसे लोग जो अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए नहीं बोलने की कसम खा ली है। हम क्यों बोले महाराज, आपने बोल दिया है, आपके प्रवचन का शॉर्ट काटेंगे और दुनिया में शो कर देंगे, डीपी में लगा देंगे, लोग देख लेंगे। इतने से काम नहीं बनता ना। अपने बच्चे को समझाइएगा और साथ ही साथ 2 महीने की कसम खा लीजिए, मोहल्ले में किसी का भी बच्चा जुआ खेलता दिखेगा, हम उसको वहीं पे खड़े होकर के रोकेंगे। रोड में कोई पान के ठेला में बच्चा ड्रेस पहन करके सिगरेट पीता मिल जाए, आप भी किसी बच्चे के पिता हैं, आपकी जवाबदारी है उसको रोकना। कोई जुआ खेलता मिल जाए, जवाबदारी है उसको रोकना। लेकिन कुछ बदमाश इस प्रकृति के भी हैं कि वे बड़े लोग बच्चों के साथ ही बैठ करके जुआ खेलते हैं। आ जाओ बेटा, चल रहे क्या तुम भी, और उन्हीं के साथ रमी चल रही है। ऐसे लोग जैन शासन के सेवक नहीं हो सकते। जैन धर्म आपके मत से सुरक्षित न रहने वाला, ये हम जैसे साधुओं का कमाल है जो अपनी जान खपाते हैं, एक टाइम रोटी खाते हैं, गर्मी ठंडी बरसात सहते हैं और शासन की रक्षा बनती रहे, होती रहे, इसलिए लगातार उद्बोधन और मेहनत करते रहते हैं। आपकी आत्मा में थोड़ी भी अगर शासन के प्रति ईमानदारी बची है तो इस बार अपने बच्चे को IPL और जुए से, दोनों से बचाने की कोशिश करिएगा। नहीं तो 24 मई के बाद आपके गले की चैन सुनार की दुकान में चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आप किराए के मकान में आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपका बच्चा फांसी लगा ले तो कोई बड़ी बात नहीं, आपकी घरवाली किसी और के घर चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। महाराज यही IPL है, इसी तरीके के कमाल हो रहे हैं। लगातार वैसे सीरियल्स बनाए जा रहे हैं, लगातार वैसी मूवी दिखाई जा रही है जिससे मैरिटल अफेयर्स को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अपने परिवार को इस धधकती हुई आग के बीच में धर्म ध्यान करने के लिए प्रेरणा दीजिएगा। घर का बायलॉज तय करिए कि 2 महीने तक 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल नहीं चलाएगा। आपको बात जचे या ना जचे, लेकिन 2 महीने आपको बायलॉज का पालन करना पड़ेगा। 5 पांडवों की सबसे बड़ी ताकत थी। भीम का विचार कभी भी युधिष्ठिर से नहीं मिला, लेकिन कुंती ने कह दी थी यह बात कि जब तक भीम अपना पैर का अंगूठा, युधिष्ठिर अपना पैर का अंगूठा ऊपर ना उठाएं, तब तक किसी को कुछ भी करने की परमिशन नहीं है। भीम कभी भी युधिष्ठिर से संतुष्ट नहीं रहे, लेकिन फिर भी संकल्प था, मन के अंदर बात थी कि बड़े भैया की बात जचे या ना जचे, लेकिन जब तक बड़े भैया अपने पैर का अंगूठा नहीं उठाएंगे तब तक मैं स्वतंत्र नहीं हूं। और इस बात को लेकर के पांडवों ने महाभारत का इतिहास रच के 5 लोग ने मिलकर के जीत जिता ली। हम जचे या ना जचे, लेकिन 2 महीने तक भी अगर आप फॉलोअप कर पाए तो आप अपने घर की बहुमूल्य संपदा को बचा पाएंगे, आप अपने घर को भी बचा पाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।